कहते हैं जो आदमी खाने में कटौती करता है एक दिन जिंदगी उससे सब कुछ काट लेती है। यह कहानी है एक ऐसे ही छोले पूरी वाले की जिसका स्वाद तो मशहूर था पर दिल बहुत छोटा। नाम था राम खिलावन। पुरानी दिल्ली की एक तंग गली थी जहां सुबह होते ही तेल की खुशबू हवा में भर जाती थी। एक तरफ जलेबी वाला, दूसरी तरफ चाय की दुकान और बीच में इसी गली का राजा राम खिलावन छोले पूरी वाला। सुबह के 7 बजते ही उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती। राम खिलावन उम्र में करीब 40 का, पेट आगे निकला हुआ, माथे पर हमेशा पसीना और आंखों में हिसाब किताब। वो हर पूरी, हर चम्मच छोले, हर प्याज के टुकड़े का हिसाब रखता। भैया, छोले बचाकर क्या करोगे? थोड़े छोले और डाल दो। अरे भैया, दाम वही हैं, छोले लिमिटेड हैं। पीछे खड़ा बच्चा बोला, अंकल एक एक्स्ट्रा पूरी और दे दो। राम खिलावन की हंसी रुक गई। उसने आंखें तरेरी। एक पूरी मतलब? पैसा है तेरे पास? स्वाद में कोई मुकाबला नहीं, पर दिल में तराजू लगा रहता था। राम खिलावन हर चीज तौलता था, पूरी, छोले, प्याज, यहां तक कि इंसान भी। गली में सब जानते थे राम खिलावन स्वाद में तो राजा था पर दिल से कंजूस। राम खिलावन के पास एक छोटा सा कमरा था। वही उसकी बूढ़ी मां रहती थी, शांति देवी। एक दिन मां बोली, बेटा, खाने में कभी नाप मत रखा कर। देने वाला तो ऊपर वाला है, तू बस बांटा कर। राम खिलावन झुंझलाया, अरे माँ, जमाना बदल गया है। आजकल दिल नहीं चलता, दिमाग चलता है। मां ने गहरी सांस लेते हुए बोला, लालच एक दिन इंसान को खा जाता है बेटा। राम खिलावन हंसते हुए बोला, माँ, इसे लालच नहीं कहते, यही समझदारी है। एक दिन गली में नया लड़का आया। नाम था हिमांशु। सीधा सादा चेहरा, सस्ती शर्ट, आंखों में भूख। वो पैदल भटकता हुआ भोजन की तलाश में राम खिलावन के दुकान के पास जा पहुंचा। भैया, आधी प्लेट छोले पूरी मिल जाएगी क्या? राम खिलावन नाक सिकुड़ते हुए बोला, हम आधी प्लेट नहीं बेचते। तो कम ही दे दो, पर पैसे पूरे दे दूंगा। राम खिलावन ने मन ही मन सोचा, कम तो दूंगा पर पैसे पूरे लूंगा। उस दिन से हिमांशु वहां रोज आने लगा। उसे राम खिलावन के छोले पूरी बहुत पसंद आने लगे। वो हमेशा बोलता, भैया, आपके छोले सबसे अच्छे हैं। इतने अच्छे छोले मैंने कभी नहीं खाए। राम खिलावन का सीना गर्व से फूल जाता। राम खिलावन अब सिर्फ कंजूस नहीं था, वो गणितज्ञ बन चुका था। उसके दिमाग में हर ग्राहक एक नंबर था। अगर एक पूरी 10 ग्राम कम कर दूं तो दिन में 100 प्लेट, मतलब 1000 ग्राम बचत। वो मन ही मन सोचकर खुद से मुस्कुराया। राम खिलावन जब भी किसी ग्राहक के लिए प्लेट तैयार करता, उसकी नजर ग्राहक पर ही रहती। कहीं इधर तो नहीं देख रहा। ग्राहक शिकायत तो करते थे पर लोगों को उसका स्वाद भी अच्छा लगता था। एक दिन एक पुराना ग्राहक बोला, भैया, पहले आपकी प्लेट भारी होती थी, आज कुछ कम वजन लग रही है। राम खिलावन ने हंसकर कहा, भाई, आपकी भूख ज्यादा हो गई है, इसमें मैं क्या करूं? उसकी बातें सुनकर सभी लोग हंस पड़े और वो ग्राहक चुप हो गया। वही बगल में जलेबी बेचने वाला उसकी बातें सुन रहा था। सुनकर जलेबी वाला बोला, भाई, इतना कटौती मत कर, बद्दुआ लगेगी। ऊपर वाला सब देख रहा है। राम खिलावन हंसा, बिजनेस है भाई, धर्मशाला नहीं है। शाम को राम खिलावन दुकान बंद करके घर लौटा। घर पहुंचकर देखा मां चूल्हे के पास बैठी खाना बना रही थी।
उसकी मां ने संदेह भरी आवाज में पूछा। आज फिर तूने कटौती की है ना? फिर लोगों को कम दिया है ना? रामखिलावन चौंका। आपको कैसे पता चलता है माँ? मां ने आह भरी आवाज में कहा। तेरे चेहरे से ही पता चल जाता है बेटा। जब तू काटता है ना, तब तेरी आंखें कुछ ज्यादा ही चमकती हैं। रामखिलावन गुस्सा हो गया। उसने झुंझलाते हुए कहा, माँ दुनिया काट रही है, मैं क्यों नहीं काटूं? मैं नहीं काटूंगा तो कट जाऊंगा। मां ने उसे प्यार से समझाया। जो काटता है ना बेटा, वो अंत में खुद कट जाता है। बातचीत होते होते खाना भी बन गया। दोनों ने एक साथ खाना खाया। खाना खाकर दोनों सोने चले गए। रामखिलावन मन ही मन अपना मुनाफा सोचते हुए खुशी खुशी सो गया। हिमांशु सिर्फ ग्राहक नहीं था, वह अब रोज आने लगा था। कभी अकेला तो कभी किसी बच्चे को साथ लेकर। एक दिन हिमांशु ने धीरे से पूछा, भैया, आप इतने पैसों का करोगे क्या? क्यों जोड़ रहे हो इतने पैसे? रामखिलावन ने गर्व से कहा, बड़ा होटल खोलूंगा, एसी, कुर्सी, बोर्ड सब लगवाऊंगा। लोग लाइन लगाएंगे मेरे दुकान में। हिमांशु उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें उदास थी। और अगर सब कुछ मिल गया तो क्या आप खुश रहोगे? रामखिलावन ने जवाब नहीं दिया। अब रामखिलावन मसाले में भी मिलावट करने लगा था। धीरे धीरे पूरी भी छोटी और पतली होती गई और लालच गाढ़ा। छोले वही थे, पर आत्मा बदल चुकी थी। उसकी ये सारी करतूत वही पास में जलेबी वाला देख रहा था। उस जलेबी वाले ने देखते देखते बोला, भाई इतना कटौती मत कर, बद्दुआ लगेगी, ऊपर वाला सब देख रहा है। रामखिलावन हंसा और बोला, भगवान को स्वाद समझ नहीं आता मेरे भाई। इसी तरह वो बेईमानी से कमाई करता गया और उसका खूब मुनाफा हुआ। घर जाकर रात को उसने दिन भर की हिसाब की और मुनाफा पाया। 1, 2, 3, आज 600 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए मैंने। उस रात उसे बहुत सुकून की नींद आई। अगले सुबह रामखिलावन की नींद मां की खांसी से टूटी। वो खांसी नहीं थी, जैसे फेफड़े अंदर से फट रहे हों। मां चारपाई पर अधलेटी पड़ी थी। आंखें खुली थी, पर चमक नहीं थी। रामखिलावन घबरा गया। माँ, क्या हुआ माँ? मां ने हल्की आवाज में कहा, कुछ नहीं बेटा, बस सांस भारी लग रही है। रामखिलावन घबराता हुआ जल्दी से डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, डॉक्टर साहब मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। और उसे लेकर घर आया। उसने मां की नब्ज देखी, आंखों में देखा, फिर बोला, देखिए अब बहुत देर हो चुकी है, मैं आपको कुछ दवाइयों के नाम लिखकर दे देता हूं। दवाइयां तो थोड़ी महंगी हैं, पर इन्हें तुरंत चाहिए। रामखिलावन ने सिर हिलाया, पर दिमाग में हिसाब चल रहा था। 3000 की दवाई है, कल की कमाई हुई थी 1800। अगर 2 दिन और काट लूं तो काम हो जाएगा। मां ने जैसे उसके मन की आवाज सुन ली। बेटा, अगर मेरे लिए किसी की पेट काटनी है तो मत लेना मेरे लिए दवा। रामखिलावन पहली बार चुप रह गया। दुकान पर बैठा तो हाथ कांप रहे थे, छोले उबल रहे थे, पर खुशबू में अब सुकून नहीं था। तभी एक ग्राहक बोला, भैया आज स्वाद थोड़ी अलग है, आज मन से नहीं बनाए हो क्या? रामखिलावन ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सामने बैठे हिमांशु पर पड़ी। हिमांशु रोज की तरह चुप ही था, पर आज देख भी नहीं रहा था, सिर झुकाए था। रामखिलावन ने पहली बार सोचा, ये लड़का रोज आता क्यों है? घर में क्या खाता होगा? फिर मन झटका दिया। नहीं नहीं, मैं इतना क्यों सोच रहा हूं? भावुकता दुकान नहीं चलाती। शुक्रवार की शाम थी। गली में असामान्य खामोशी थी।
उसी खामोशी को चीरता हुआ एक बूढ़ा आदमी आया। शरीर एकदम झुका हुआ, हाथ कांप रहे थे। बेटा, आज 2 दिन से कुछ नहीं खाया। यदि तुम कुछ खिला देते तो तुम्हारा भला होता बेटा। राम खिलावन ने बूढ़े को ऊपर से नीचे देखा। पैसे हैं? बूढ़े ने जेब टटोली, जेब खाली थी। नहीं बेटा, पैसे तो नहीं है मेरे पास। तभी हिमांशु अचानक बोला, भैया, मेरी तरफ से खिला दो इन्हें। राम खिलावन का चेहरा सख्त हो गया। रोज का नाटक है ये, एक को दे दिया तो 10 आ जाएंगे। हिमांशु ने पहली बार आंखों में आंख डालकर कहा, तो आ जाने दो, कम से कम भूखे तो नहीं रहेंगे। गली बिल्कुल शांत हो गई। राम खिलावन चिल्लाया, मेरी दुकान है ये, लंगर नहीं है। ठीक है बेटा, मैं चला जाता हूँ। बूढ़ा बिना कुछ बोले मुड़ गया। चलते वक्त उसकी लाठी जमीन पर गिरी, किसी ने उठाकर नहीं दी। दुकान बंद करते वक्त रात काफी गहरी हो चुकी थी। गली जो दिन में शोर से भरी रहती थी, अब अजीब तरह से चुप थी, जैसे किसी ने आवाजों पर ताला लगा दिया हो। राम खिलावन ने आखिरी बार कड़ाही में झांका। तेल ठंडा हो चुका था, पर उसकी उंगलियों में अब भी गर्मी छुभ रही थी। उसने पैसे गिने। 1, 2, 3। आज की कमाई ठीक ठाक थी, पर दिल में अजीब बेचैनी थी। उसे बार बार वही बूढ़ा याद आ रहा था। झुकी हुई कमर, खाली आंखें और गिरती हुई लाठी। हर रोज आते हैं ऐसे लोग। उसने खुद को समझाया, अगर सबको देने लगूं तो खुद क्या खाऊंगा। लेकिन आज यह तर्क खुद उसके कानों को खोखला लगने लगा। उसने दुकान का तख्त खींचा। लकड़ी की आवाज रात में ज्यादा तेज लगी। तभी उसने देखा, जमीन पर तेल की एक पतली धार फैली थी। दिन में कई बार गिरा होगा, पर रात में उसने पहली बार उसे गौर से देखा। एक पल को रुका। सुबह साफ कर लूंगा। थकान उस पे हावी हो चुकी थी। पैर भारी थे, दिमाग और भी भारी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। दूसरा कदम रखते ही पैर फिसला। उसका शरीर आगे झुका, हाथ हवा में कुछ पकड़ने को लपके, पर वहां कुछ नहीं था। उसकी आंखों के सामने एक साथ कई तस्वीरें चमकी। मां की खांसी, हिमांशु की भीगी आंखें, बूढ़े की गिरती लाठी और अपनी कड़ाही, जिसमें उसने जिंदगी भर कम डाला था। उसके मुंह से एक अधूरी आवाज निकली, मां। उस रात राम खिलावन सिर्फ फिसला नहीं था, उस रात उसका लालच उससे आगे निकल गया था। अगली सुबह राम खिलावन ने जब आंखें खोली तो उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। कोई दर्द नहीं, शरीर बिल्कुल हल्का। उसने धीरे से करवट बदली। उसे लगा जैसे जमीन उसे छू ही नहीं रही। इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई? उसने आसपास देखा। वही गली थी, वही टूटे हुए पत्थर, वही पुराना नल, वही दीवार पर उखड़ा हुआ चुना। सब कुछ वैसा ही था। फिर भी कुछ गलत लग रहा था। हवा ठंडी थी, पर उसे सर्दी नहीं लग रही थी। सुबह की भीड़ धीरे धीरे आने लगी। दूध वाला, सब्जी वाला और स्कूल जाते बच्चे। राम खिलावन ने आवाज लगाई, अरे भाई, जरा साइड दो तो, दुकान खोलनी है मुझे। कोई नहीं रुका। उसने जोर से कहा, सुनाई नहीं देता क्या? मैंने बोला ना साइड होने। एक आदमी ठीक उसके सामने से गुजरा। राम खिलावन ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। हाथ हवा में निकल गया। उसका दिल धक से रह गया। ये क्या है? ये कैसे हुआ? उसने अपना हाथ देखा। वो साफ दिख रहा था, पर जैसे उसमें वजन नहीं था। वो तेज कदमों से दुकान की तरफ बढ़ा। तख्त खुला हुआ था। कढ़ाई चूल्हे पर छड़ी थी। तेल गर्म हो रहा था। उसने जोर से चिल्लाया, ये मेरी दुकान किसने खोली? भीड़ जमा थी, पर बीच में खड़ा आदमी वो खुद नहीं था। वो था हिमांशु। सादा कपड़े, साफ हाथ और चेहरे पर अजीब सी शांति। राम खिलावन की सांस अटक गई। हिमांशु एक प्लेट भर रहा था। बड़ी बड़ी पूरियां, गाढ़े छोले।
और दूं क्या चाचा? जितना चाहिए उतना लो। बस बस बेटा, और कितना डालोगे? इतना बहुत है। हिमांशु ने मुस्कुराकर जवाब दिया। भूख से ज्यादा कभी किसी को मत दो, पर किसी को भूख से कम भी नहीं दो। ये लाइन राम खिलावन के सीने में तीर की तरह लगी। ये तो मेरी लाइन थी, पर मैंने कभी निभाई ही नहीं। राम खिलावन आगे बढ़ा। हिमांशु, ये मेरी दुकान है। उसने हिमांशु का कंधा पकड़ा, हाथ फिर हवा में चला गया। हिमांशु ने पलट कर नहीं देखा, जैसे राम खिलावन वहां था ही नहीं। भीड़ हंस रही थी और खाना खा रही थी, और वो भीड़ के बीच अकेला था। तभी उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। अब समझ आई बेटा? राम खिलावन धीरे धीरे मुड़ा। मां सामने खड़ी थी, लेकिन अब वैसी नहीं जैसी वो आखिरी बार चारपाई पर पड़ी थी। उनके चेहरे पर कोई बीमारी नहीं थी, कोई थकान नहीं। आंखें शांत थी, जैसे सब कुछ जानती हो। उनके चारों ओर हल्की सी रोशनी थी। माँ, आप ठीक हो? मां ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तू मर चुका है राम खिलावन। माँ, मैंने बहुत कोशिश की थी आपको बचाने की, पर हर बार हाथ रुक गया। मां ने पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा। तूने कोशिश नहीं की थी बेटा, तू तो बस अपना हिसाब करता रहा। ये लाइन राम खिलावन के सीने में तीर की तरह लगी। माँ, अगर मैं उस दिन बूढ़े को खिला देता तो क्या? तो शायद तेरा अंत अलग होता, या शायद अंत ही नहीं होता। कर्म का हिसाब एक दिन में नहीं बनता बेटा, पर एक दिन जरूर बनता है। राम खिलावन ने कांपती उंगली से हिमांशु की तरफ इशारा किया। तो वो वही हिमांशु जिसे तू रोज कम देता था, सिर्फ खाने में ही नहीं, इज्जत में भी। पर माँ, दुकान, मेरा सपना। सपना गलत नहीं था बेटा, तरीका गलत था। जो सपना दूसरों को भूखा रखकर देखा जाए, वो सपना नहीं, सौदा होता है। राम खिलावन बोला। माँ, मुझे बस एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। माँ, मौके तो रोज मिले थे बेटा, हर सुबह, पर तू तो सिर्फ अपना सोचता रहा। आज तो सिर्फ समझ मिली है। तो क्या ये सब सजा है माँ? अब मां धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उनकी रोशनी हवा में घुलने लगी। राम खिलावन आगे बढ़ा। माँ, लेकिन अब वहां सिर्फ हिमांशु की आवाज थी। और पूरी दूं क्या चाचा? अब राम खिलावन रोज उसे लोगों को खिलाता हुआ देखता। उसकी कड़ाही से कभी कोई भूखा नहीं जाता, और वो भूख को समझ चुका था। जिस दिन राम खिलावन ने समझा, उसी दिन उसके हाथ से सब छूट चुका था। लालच ने उसे अमीर नहीं बनाया, उसकी जगह किसी और को दे दी। और सबसे बड़ी सजा यही थी, वो देख सकता था पर बदल नहीं सकता था। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम हमारी कहानी में यूज हो, तो अपना नाम जरूर लिखें।